फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 3.3। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से। जी हाँ, आज हम आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ये एक और एक ये दो। हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर पद की यानी या तो x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे या मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से x का मान निकाल रहे हैं। ये माइनस y इधर जाके प्लस का y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 जमा y। तो यानी x बराबर 4 जमा y आ गया। ये x का मान जब आप एक चर पद का मान दूसरे में रखकर, दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे पद का मान निकाल लेते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसी विधि को करते हुए देखिए हमने x का मान निकाल लिया। ये x का मान अब हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, यानी समीकरण 1 में जहां x था वहां पर हम 4 जमा y लिखेंगे। तो देखिए हो गया 4 जमा y जमा इस y की जगह y ही रहेगा और बराबर में कितना था 14। देखिए 4 जमा ये y और ये y प्लस हो जाएंगे, 2y बराबर 14। तो 2y बराबर ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 बन जाएगा, 14 माइनस 4 यानी 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी y बराबर 5। तो देखिए y का मान निकल गया। ये y का मान हमने उसी समीकरण में जहां से हमने x का मान निकाला था वहां रख देना है। y के स्थान पर हमने यहाँ पर अब 5 लिख देना है। तो x बराबर 4 जमा 5, तो x बराबर 9। तो देखिए इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और हमने x और y के दोनों मान निकाल दिए हैं। देखिए दूसरे भाग में भी आपको दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और हमने इनमें भी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए दो पद है हमारे पास, यहाँ एक s और एक t। हम यहाँ से इस s का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस टी उधर जाके प्लस का t बन जाएगा, तो 3 + t यानी s बराबर 3 जमा t आ गया। ये देखिए s का मान आ गया। ये s का मान हमने दूसरे समीकरण में रखना है। आप ये दूसरा समीकरण था, इसको हल करने से पहले हम पहले 3 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 6। तो 3 दूनी 6, ऊपर से 2 से को s से गुना करेंगे 2s जमा 2 तिया 6 और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर 6/1। अब इनको आर पार गुना कर दीजिए आप, तो आएगा 2s जमा 3t बराबर 6 गुना 6 36। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। इसमें हमने s का मान जो हमारे पास ये था 3 जमा t, ये यहां रख देंगे। देखिए s के स्थान पर 3 जमा t लिख रहे हैं, बाकी की समीकरण सेम रहेगी, जमा 3t बराबर 36। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 को पहले 3 से गुना करना है, 2 तिया 6 जमा फिर 2 इस t से गुना होगा 2t जमा 3t बराबर 36। अब देखिए 6 जमा ये 2t और 3t प्लस हो जाएंगे यानी 5t बराबर 36। तो ये आ गया 5t बराबर, ये 6 इधर जाके 36 में से माइनस होगा, तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 30 यानी t बराबर 30/5। तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t का मान 6 आ गया। ये जो t का मान आया है ये अब आपने उस पहले समीकरण में रखना है जहां से हमने s का मान निकाला था। 3 जमा t था ना, t के स्थान पर हमने 6 लिख देना है, तो s का मान आ जाएगा 3 जमा 6 9। देखिए इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जिससे हमने s और t दोनों मान निकाल दिए। बच्चों पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग कर रहे हैं। अब तक आपको प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि में हमें दो जो पद दिए हुए हैं x और y, इनमें से एक का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर मैं इस माइनस y को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये 3x, ये प्लस का जो 3 इधर आके माइनस का 3 और ये माइनस का y इधर आके प्लस का y बन गया। तो हमने y का मान निकाल लिया। ये y का मान देखिए अब दूसरे समीकरण में हम रख देंगे 9x - 3। y के स्थान पर मैं y का मान रख रहा हूं 3x - 3। किसी भी एक पद का मान निकाल सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी होती है कि x का निकालेंगे या y का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 गुना 3 9x, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 3 9 बराबर 9। देखिए अब ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x कट गए, तो क्या बचा 9 बराबर 9 जो कि सत्य है।
तो देखिए जब हमने इसमें एक पद का मान दूसरे में रखा तो हमारे पास जो चर पद थे यानी एक्स और वाई दोनों में से कोई भी नहीं आया उत्तर में। देखिए जब ये दोनों कट गए तो 9 बराबर 9 आ गया जो कि सत्य है, यानी अब कोई भी हमारे पास एक्स या वाई नहीं बचा है। तो इसका मतलब है इस समीकरण युग्म के अनंत हल है। अनंत हल मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनंत हल है। ऐसा तभी होगा जब हमारे पास हल करने पे एक्स और वाई ना बचे। देखिए जो चौथा पार्ट है, इस चौथे पार्ट में हमें एक्स और वाई के जो गुणांक दिए हुए हैं वो दशमलव के रूप में है। दोनों समीकरणों में एक्स और वाई के जो गुणांक है वो दशमलव के रूप में है, और जो कांस्टेंट संख्याएं हैं यानी अचर पद है हमारे वो भी दशमलव के रूप में है। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। क्या करते हैं दशमलव हटाने के लिए? देखिए 0.2 है तो दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब दशमलव एक के बाद एक जीरो लग जाएगा, 2/10x। इसी प्रकार ये 3/10y बराबर, और ये 13/10 हो जाएगा। और अगर आप इसका लघुत्तम निकाल लें 10 तो 2x जमा 3y बराबर 13/10, और आप कह सकते हैं 10 से 10 कट गए यहाँ पर, तो समीकरण बन गई हमारी 2x जमा 3y बराबर 13। इसको आप नया समीकरण मान सकते हैं 3। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी आप देखिए दशमलव हटा लेते हैं, ये बनेगा 4/10x जमा 5/10y बराबर, और ये 23/10। यहां भी लघुत्तम निकालेंगे तो 10 आएगा। आप देखिए 4x जमा 5y बराबर 23/10, और 10 से 10 कट जाएगा ये फिर से, तो जो नया समीकरण बनेगा वो 4x जमा 5y बराबर 23। इसको आप मान सकते हैं समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरणों को आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए देखिए जो ये समीकरण 3 मेरे पास आया था, यहां से मैं 2x का मान निकाल लेता हूं। 2x का मान क्या आएगा? ये जो प्लस का 3y है इधर आके माइनस का 3y बन जाएगा, यानी 2x का मान आ गया 13 माइनस 3y। अब ये 2x का मान आप यहां रख सकते हैं। इसमें रखने से पहले देखिए जो 4x था इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2x जमा 5y बराबर 23, और इस 2x के स्थान पर हमने क्या लिखना है? 13 माइनस 3y जमा 5y बराबर 23। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 तिया 6y जमा 5y बराबर 23। देखिए ये माइनस 6y और ये जमा 5y, क्या बचेगा? माइनस 1y बराबर 23। ये जो प्लस का 26 है ये उधर जाके माइनस का 26 बन जाएगा, तो माइनस 1y बराबर -3, और माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 3। ये जो y का मान है ये यहां रख देंगे। अब हम 2x बराबर 13 माइनस 3, y के स्थान पे मैंने 3 रखना है। देखिए 2x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 9, और 13 में से 9 गए 4, तो x का मान कितना आएगा? 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2। तो देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3 इसके हल हमने निकाल दिए। प्रश्न का जो 5वां भाग है उसमें हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 1 और 2। इन दोनों समीकरणों में एक खास बात है कि x और y के साथ साथ जो अचर पद है वो शून्य है। यहाँ देखिए अचर पद 0 है, और यहाँ भी x और y के पदों के साथ साथ जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म वो शून्य है। जब कांस्टेंट टर्म रैखिक समीकरण युग्म में नहीं होती, सिर्फ x और y की ही पद होते हैं, तो इसका मतलब होता है उसके जो हल होते हैं वो हमें पहले से पता होता है, x0 बराबर और y भी 0। दोनों पद जो हल आएंगे x और y के जो मान आएंगे वो 0 आएंगे। कैसे आएंगे देखिए करके दिखा रहे हैं। वर्गमूल 2x बराबर, ये प्लस का वर्गमूल 3y जो उधर जाके माइनस का वर्गमूल 3y लिख सकते हैं। तो x का मान क्या आएगा? ये जो वर्गमूल 2 है ये इसके नीचे बटे में आ जाएगा, माइनस वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 और गुणा में y। ये x का मान आ गया। देखिए दूसरी समीकरण क्या दे रखी थी? वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2y बराबर 0। वर्गमूल 3 x के स्थान पे हमें ये वाला मान रखना है। क्या ये? माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 गुणा y माइनस वर्गमूल 2y बराबर 0। अब देखिए वर्गमूल 3 को जब आप वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा, माइनस 3y बटे वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2y बटे 1 बराबर 0। अब देखिए आप इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा? वर्गमूल 2, तो ये क्या बनेगा? माइनस 3y माइनस वर्गमूल 2 को जब आप वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2y बराबर 0। माइनस 3y माइनस 2y क्या बनेगा? माइनस 5y।
बटे वर्गमूल 2 बराबर 0 बटा 1 लिख सकते हैं। आर पर गुणा करने पर -5y बराबर वर्गमूल 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, यानी जो y का मान आया वो 0 बटे -5 0, यानी किसी भी संख्या 0 को जब आप किसी भी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है। देखिए यहां से y का मान 0 निकल गया, यही y का मान जो हमारा पहला x का मान निकला था -वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 इंटू वाई में, यहां पे अगर मैं y के स्थान पे 0 रखूं तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर 0 आता है। तो देखिए x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का छठा भाग आखिरी भाग है, इसमें हमें दोनों ही जो x और y के गुणांक हैं वो बटे में दिए हुए हैं। तो सबसे आसान तरीका है, पहले इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, तो 2 तिया 6 और 3 गुना 3 9x माइनस 3 दूनी 6 और 2 गुना 5 10y बराबर -2 बटा 1। आर पार गुणा कर लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 6 गुना -2 कितना होगा -12। मान लीजिए अब ये समीकरण 3 आ गई आपके पास, नई समीकरण आ गई। यहां भी इसी तरह से कर सकते हैं आप। दूसरे समीकरण में देखिए लघुत्तम निकाल लेते हैं। 3 और 2 का 6, तो ये आएगा 3 दूनी 6 यानी 2x जमा 2 तिया 6 यानी 3y बराबर 13 बटे 6। यहाँ 6 दोनों तरफ है तो 6 से 6 कट सकता है, तो बचेगा 2x जमा 3y बराबर 13। ये नई समीकरण आ गई 4। अब आप इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। मान लीजिए मैं यहां पर 9x है, मैं इस -10y को उधर लेके जा रहा हूं, तो बचेगा -12 जमा 10y। किसी भी एक संख्या को लेकर जा सकते हैं आप, और x का मान निकाल रहे हैं। यहां से देखिए ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, -12 जमा 10y बटे में 9। ठीक है, ये x का मान निकल गया। ये x का मान अब आपने यहां रख देना है। देखिए जहां जहां x लिखा है, जैसे 2x लिखा है 2, तो x की जगह पर अब मुझे ये मान लिखना है -12 जमा 10y बटे में 9 जमा बाकी की समीकरण बिल्कुल ठीक वैसे रहेगी जैसे ऊपर थी, जमा 3y बराबर 13। अब देखिए इसको 2 को गुना करेंगे जब आप ऊपर से, तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं के साथ 2 गुना होगा, यानी 2 से -12 गुना करेंगे -24 जमा 2 गुना 10 20y बटे 9 जमा 3y बटे में 1 करके लिख सकते हैं बराबर 13, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। देखिए इसमें एक टर्म बटे में है, तो मैं इधर एलसीएम ले लेता हूँ, 9 आएगा यानी कि लघुत्तम। तो ये वाली संख्या तो सेम रहेगी, -24 जमा 20y जमा ये 9 इस 3 से गुना हो जाएगा 27y बराबर 13 बटा 1। एक स्टेप और लिख लेते हैं, -24 जमा 27 जमा 20 कितना हो गया 47y बटे 9 बराबर 13 बटे 1। आर पार गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा -24 जमा 47y बराबर 13 गुना 9, 13 निमा 117 लिख सकते हैं आप। तो 47y का मान क्या आएगा, ये जो माइनस का 24 है ये इधर आके प्लस का 24 बन जाएगा, 117 जमा 24। तो 47y बराबर, इन दोनों को जमा कर दीजिए आप, कितना आएगा 7 और 4 11, देखिए 2 और 1 3 और 1 4 1 141। 47y बराबर 141। तो y का मान क्या आया 141 बटे 47। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 3 के पहाड़े पे कट जाएगा पूरा पूरा, तो y का मान 3 आ गया। ये जो y का मान 3 आया है इसको आपने यहां रखना है। x बराबर मैंने -12 जमा 10y बटे 9 निकाला था, यहां मैं y के स्थान पर 3 रख दूंगा, तो x का मान निकल जाएगा। और इसी विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। 10 गुना 3 30 बटे 9। अब देखिए प्लस का 30 है और माइनस का 12 है, तो बचेगा प्लस का 18 बटे 9, ये कट गया 9 दूनी 18, यानी क्या आ गया x बराबर 2। दूसरा सवाल कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का। दूसरे सवाल में हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2x जमा 3y बराबर 11 ये पहला है, और 2x माइनस 4y बराबर -24 ये दूसरा है। हम इन दोनों की हल करके प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। जो भी x और y का मान निकलेगा उसको इस समीकरण में रख के, यहां m दिया हुआ है, इस m का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहली समीकरण है 2x जमा 3y बराबर 11। यहां से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए मैं 2x का मान निकाल लेता हूं, वो क्या आएगा, ये प्लस 3y इधर जाके माइनस का 3y बन जाएगा।
यानी 2x बराबर 11 माइनस 3y आ गया। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y जो आया है ये है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। आपका समीकरण 2 था। ये 2x का मान मैंने यहां रख देना है, 11 माइनस 3y इस 2x की जगह, माइनस 4y ऐसे ही रहेगा बराबर में माइनस 24। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 माइनस 3 और माइनस 4 देखिए माइनस 7y बराबर माइनस 24, माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये जो प्लस का 11 है ये इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35/7। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े पे काट दिया हमने इसको। तो y का मान आ गया 5। ये y का मान 5 हमने इसमें रखना है 2x बराबर 11 माइनस 3y में। यहां अब आपने y के स्थान पर 5 रख देना है। तो आएगा 2x बराबर 11 माइनस 3, y के स्थान पे 5 लिख दिया है। 2x बराबर 11 माइनस 5 दिए 15, तो बचा 2x बराबर माइनस 4, यानी x बराबर माइनस 4/2, ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया -2। तो देखिए x और y हमने दोनों मान ज्ञात कर दिए। हमारे पास x बराबर -2 आया और y बराबर 5 आया। इन दोनों की सहायता से अब हमने क्या करना है, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था y बराबर mx जमा 3, इस m का मान निकालना था। तो y के स्थान पर 5, m, x के स्थान पे -2 और जमा 3, इसको हल कर देंगे तो 5 बराबर -2m जमा 3 हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 देखिए इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा। 5 माइनस 3 बराबर -2m, और 5 में से 3 गए 2, -2m। ये वाला जो -2 इसके बटे में लिखा जाएगा, 2/-2 बराबर m, ये कट जाएगा 2 से 2, तो m का मान -1 आ गया। आपने ये थे प्रश्नावली 3.3 के, हमने आपको आज पहला और दूसरा 2 सवाल समझाए जिनमें हमने x और y का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया। प्रतिस्थापन विधि उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज के साथ बने रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाने से पहले एक बात और, सभी बच्चे, आपकी कक्षा के जितने भी और बाकी बच्चे हैं 10वीं क्लास के, उन सब के साथ आपने ये वीडियो शेयर करना है। सभी बच्चों तक मैक्सिमम इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर कोई पिछली प्रश्नावली आपकी रह गई है, आप नहीं देख पाए या मिस हो गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वैदिक गुरुज को कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे 3.3 के बाकी सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।